नली सिंह जानते होंगे, मुख्तार के डर के कारण, उसके वसूली के कारण जिला छोड़कर चली गई थी। बात 24 करोड़ जो इधर यूनिवर्सिटी के नाम पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया था, उसको सीज कर दिया गया। 50 करोड़ की संपत्ति अभी मुख्तार अंसारी के गुरुओं से बचाने का काम जारी है। और तैयब पालती की तो खासकर मुख्तार से संबंधित है। उसने मुस्लिम समाज के धर्म के साथ भी कुठाराघात किया, उनको भी धर्म भ्रष्ट किया। ये मुख्तार अंसारी केवल लूटने के लिए आया है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ रिजवी और आप देख रहे हैं हमारे साथ टुडे न्यूज़। दरअसल आप देख रहे होंगे कि लगातार सरकार का जो एक्शन रहा है वो पोखरे पे जो अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं उसको हटाने का सरकार का आदेश था, लेकिन कुछ लोगों के उस पर कब्ज़ा भी किया हुआ है। ऐसे में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छोटे लाल गांधी, जो कि लगातार इस मुद्दे को लेकर के उठाते रहे हैं और जो गरीब लोग रहे हैं उनका भी ये मुद्दा अक्सर देखने को मिलता है। ये ढाल बन करके उनके लिए खड़े हो जाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं अभी तक कितने लोगों का ये सहारा बने हैं, कितने लोगों के लिए ये खड़े हुए हैं। छोटे लाल गांधी, आपका स्वागत है हमारे टुडे न्यूज़ में। क्या कहेंगे, कितने लोगों का अभी तक आपने? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले मौजा जहांगीराबाद में ठाकुर जी की भूमि थी। 60 आदमी पे गणेश दत्त मिश्रा जो मुख्तार का गुर्गा था उस पर FIR हुआ और ठाकुर जी के नाम से ज़मीन पुनः जो है कायम हुई। उसके बाद 24 करोड़ जो इधर यूनिवर्सिटी के नाम पर मुख्तार अंसारी ने कब्जा किया था उसको सीज कर दिया गया। उसके बाद 1 करोड़ 80 लाख रुपया, लगभग 25 बीघा रैनी में भंडारण गिरी के नाम पर कब्जा किया था और 1 करोड़ 80 लाख रुपया भाड़ा लेता था सरकार को। जो उसकी शिकायत की तो वो भी सीज हो गया और 1 करोड़ 80 लाख रुपया सरकार के खाते में जमा होता है। उसके बाद लगभग 500 करोड़ की संपत्ति आपके इधर क्या कहते हैं जिला अस्पताल के पीछे 54 और 15 आदमी पर FIR हुआ है। चूँकि ये राजस्व का मसला है, कहीं जाते हैं राजस्व परिषद से, कहीं इलाहाबाद से, कहीं लखनऊ से स्टे लेके चले आते हैं। वहाँ पे तो पैसा दीजिए और काम लीजिए। चूँकि हम सामाजिक कार्यकर्ता, हम कितना पैसा खर्चा करेंगे इन भूमाफियाओं को, क्योंकि उनके पास करोड़ों करोड़ अरबों की संपत्ति कब्जा करते हैं। तो 2 लाख 5 लाख रुपया किसी अधिकारी को दे सकते हैं। तो इधर की अभी ताज़ी घटना यह है कि 15/12/2020 को SDM जो निरंकार सिंह थे, आप वहाँ पे 1500 बरस पुराना शंकर जी का मंदिर है, प्राचीन पक्का पोखरा के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे बाग, पोखरा, बाहा और भीटा खाते की 5 एकड़ 301 कड़ी भूमि थी और जिसको 110-12 भूमाफियाओं के कब्जा किए थे, उन पर FIR दर्ज करना था। लेकिन लेखपाल, चूँकि मऊ का रहने वाला मुंशीपुरा का है, उसने FIR दर्ज नहीं किया। FIR के नाम पर उनसे केवल धन वसूली किया। मैंने SDM जो है जयप्रकाश यादव के प्रतिनिधि थे उस समय, नायब तहसीलदार, मैंने दिया कि 3 दिन के अंदर FIR दर्ज कराया जाए और उस लेखपाल को तहसील 12 स्थानांतरित किया जाए। या उसके बाद गणेश दत्त मिश्रा जो मुख्तार का आदमी है, लगभग 20-25 बीघा ज़मीन, कई करोड़ों की ज़मीन जो है भुजौटी में कब्जा करके प्लाटिंग करके बेचता है। उसका काम है कि विवादी ज़मीन को खरीदना, भाई भाई से लड़ाकर एक भाई से लेना और दूसरे भाई की धमका कर ज़मीन को हड़पना। वह प्रकरण है। यहीं पे अभी ताल खाता आप जाएंगे, दीवानी के थोड़ा सा जिला पंचायत के बगल में लगभग 15 करोड़ का ताल खाते की ज़मीन है। वह जो है मुख्तार अंसारी से संबंधित यूनिट कंस्ट्रक्शन वाला है। यहाँ जो SDM है तहसीलदार, उसी के अभी घाल मिल कर रहे हैं और वहाँ 14 मंडा ज़मीन हमने खरीद कर उसको भी सुरक्षित नहीं किए। इसी प्रकार जो है अभी एक नाला है मॉडर्न स्कूल के बगल में, तो लगभग 3 करोड़ रुपया का, उसको मुख्तार अंसारी, गणेश दत्त मिश्रा जो है और तैयब पाल के मिल के जो है बिना अतिक्रमण हटाए उसमें नाला। ये तमाम लड़ाई, 2-3 लड़ाइयाँ जो हमने ताल खाते की गणेश दत्त मिश्रा की और मैंने DM को दिया था। 24 तारीख को मैंने धरना करना था ये कलेक्ट्रेट पर। दुर्भाग्य से कल्याण सिंह की जो स्वर्ग सिधार गए, इस कारण से उसको स्थगित कर दिया। पुनः उस कार्यक्रम को लेकर करेंगे। लगभग 50 करोड़ की संपत्ति अभी मुख्तार अंसारी के गुरुओं से बचाने का काम जारी है और वह किया जाएगा। किसके संरक्षण में ये सब चलता रहता है? जिस देखा जाए किसके संरक्षण में? देखिए, एक चीज़ बता दें आपको कि मुख्तार अंसारी एक विशेष संप्रदाय को लेकर काफ़ी, मैं बता दूं, 25 पोखरी का मैं 25 पोखरी का कम से कम 100 एकड़ जब पोखरियों का हमने एप्लीकेशन दिया नगर पालिका में और 3 बार हाई कोर्ट गए, कंडेम किए। ईओ उस पर मुकदमा नहीं, ईओ को ऑर्डर हुआ कि आप अलग अलग बाद में प्रस्तुत करें, सक्षम न्यायालय सक्षम। लेकिन
क्योंकि ये तैयब पालकी हो चाहे अरशद जमाल हो, और तैयब पालकी तो खासकर मुख्तार से संबंधित है, उसने उसको आज तक मुकदमा करने नहीं दिया। आपको बता दें कि आप जाएंगे हरिद्वार राय, जो डोमनपुरा का रास्ता, हरिद्वार राय के सामने एक गढ़ई है, गढ़े 10 मिश्रा मुख्तार का आदमी खरीदे था, और तैयब पालकी उसमें कूड़ा से पटवा दिया कब्जा कराने के लिए। आप देख सकते हैं, मैं कोई गलत बात नहीं बोलता। 851 नंबर पोखरी है और वो कई करोड़ों की संपत्ति। इसी तरह ये कहीं न कहीं ये मुख्तार का दबाव और वर्चस्व कायम और उसके चमचों के गुर्गों के कारण ये सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। आपको बता दें एक और घटना, ये बुनकर कॉलोनी आपके सामने है। बुनकर कॉलोनी, इसमें 100 आदमी अवैध रूप से कब्जा किए हैं, और जिसमें कम से कम 25-30 आदमी मुख्तार के हैं। और उसमें राना खातून चेयरमैन हाथ से लूम चलाती हैं। हथकरघा है, हथकरघा बुनकरों जो गरीब शोषित हो, जिसके पास तन ढकने का कपड़ा ना हो, छत ना हो, उनको आवंटन किया गया है। लेकिन ये मुख्तार 2004 में जब उसको पूरा कब्जा करा दिया बुनकर कॉलोनी को। मैं तमाम लिख रहा हूँ, लेकिन चूँकि हथकरघा विभाग है, वो कहता है कि डीएम साहब करेंगे, हथकरघा कहता है कि ये करेंगे, यही रिपोर्ट जांच पड़ताल चल रहा है। लेकिन चूँकि हम छोड़ेंगे नहीं, इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे और किसी भी कीमत पर भूमाफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, क्या मुख्तार अंसारी से क्या आपको ऐसी ज़रूरत है क्या कि लगातार आप मुख्तार अंसारी के लेकर के चल रहे हैं? जिस तरीके से और भी कुछ होगा ना। देखिए, मुख्तार अंसारी से हमारी जातिगत दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी यह है कि गरीबों की ज़मीन, जो उसके गुर्गे जो है खड़ा हो जाते हैं इस ज़मीन पे, वहाँ गरीब आदमी बात नहीं कर सकता और न बोल सकता है। आपको बताया ना कि 25 बीघा लगभग ज़मीन जो है रैनी में, यहाँ पे है भुजौटी में, एक भाई से ले लिया, दूसरे भाई का ज़मीन कम से कम 15 बीघा कब्जा कर लिया। कौन बोलेगा मुख्तार के खिलाफ? यहाँ जो मैं बताया ना कि जो 24 करोड़ की संपत्ति सीज हुई, 45 मुसलमान है उसमें और 7 केवल हिंदू हैं। और उस ज़मीन को हड़प कर उसने वहाँ पे मस्जिद भी बनाया। नाजायज़ ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। अगर कोई मुसलमान नाजायज़ ज़मीन पर नमाज अदा करता है तो वो माना नहीं जाता। उसने मुस्लिम समाज के धर्म के साथ भी कुठाराघात किया, उनको भी धर्म भरभ्रष्ट किया। ये मुख्तार अंसारी केवल लूटने के लिए आया है। और मुख्तार अंसारी का कृत्य क्या है? भूमि कब्जा कराना और मछली मंडी, चाहे लोक निर्माण विभाग हो चाहे किसी विभाग में, वह अपने 15-25 साल से लेकर 30 साल लड़कों को ठेका देता है और उसे अपराध कराता है। आपने बताया मुख्तार अंसारी के गुर्गे, मुख्तार अंसारी तो जेल में है। क्या मुख्तार के अंसारी के क्या माना जाए, मुख्तार अंसारी के इशारे पर ही ये सब होता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि अब जो मुख्तार अंसारी तो गरीबों के मसीहा भी कहीं ना कहीं कहे जाते हैं। अच्छा, ये बताइए, गरीबों की मसीहा कहते हैं। मैं कहता हूँ कि गरीबों की मसीहा कैसे हो सकता है? उसके बाप ने कोई फैक्ट्री लगाया है, फैक्ट्री लगा के पैसा देता है। मुसलमानों में कहा गया कि ज़कात के नाम पर 2% ईमानदारी का पैसा दिया जाता है, और ये कौन फैक्ट्री लगा के और गरीबों का मसीहा बनाए? तो अभी किसी डॉक्टर के यहाँ फ़ोन कर देगा। नरली सिंह जानते होंगे, मुख्तार के डर के कारण, उसके वसूली के कारण जिला छोड़ कर चली गई थी। जिला छोड़ के चली गई थी। बहुत से डॉक्टर, सारे डॉक्टर हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, उनसे कह देगा कि 1 करोड़ रुपया दे दो, तो वो कहेगा हाथ जोड़ के कि भैया 1.5 करोड़ की ज़रूरत नहीं न होगी, पैसा कहीं कम न पड़ जाए। इस तरह वह जो है वो अपने बाप का पैसा, एक पैसा ना अपने मेहनत की कमाई का देता है, तो लूट का पैसा देता है। अच्छा, चुनाव में फिर लगातार इनकी जीत कैसे होती है, किस तरीके से? देखिए, चूँकि मुसलमान यहाँ गरीब है, मऊ जो है बुनकरों का शहर है, और उसके हर एक गांव में हर एक बूथ पर 4 दलाल हैं। जो 4 दलाल काम करते हैं, कोई पैसा देकर, कोई हैंडपम्प लगवा के, कोई कुछ करके यही करता है। और ये दलाल, देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको उदाहरण के तौर पर, ये मुंशीपुरा हमारा मोहल्ला है और मोहसिनपुरा 3 मोहल्ला 45,000 मुसलमान हैं, और उसमें महमूद नाम का एक उसका ठेकेदार है जिसको FIR हुआ है, गैंगस्टर भी लगा है। उससे कहता है कि हमको यहाँ पे 25,000 आधा से अधिक वोट चाहिए, इसके लिए 1 करोड़ खर्चा हो, 50 लाख खर्चा हो, 3 करोड़ खर्चा हो, हमको चाहिए। अब महमूद अगर उससे काम करता है मुख्तार से, तो गोड़ पे गिरता है लोगों को कि अगर वोट नहीं दोगे तो मुझको मरवा देगा मुख्तार अंसारी। प्रधान को पैसा देता है। बताइए, प्रधान को अगर मुख्तार पैसा दे दे और वोट गिनता है, परिवार का पहले उससे पूछता है कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारे भाई भतीजा कितने हैं, अब परिवार से अधिक वोट चाहिए। अगर परिवार से अधिक वोट कम पड़ता है तो फिर उसकी हत्या होना सुनिश्चित है। ये मुख्तार का पैसा लेकर कौन बैठ सकता है? या मुख्तार के खिलाफ आज तक कौन लिख सकता है? छोटे लाल गांधी
के अलावा बता दीजिए ना कोई बोला हो। चाहे उसका इतना हरासमेंट हुआ 24 करोड़ और जो 1 करोड़ 80 लाख लेता था, कोई बोलने की औकात नहीं, क्योंकि मुख्तार से डरते हैं, उसके चमचे से डरते हैं। मुख्तार की तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, अच्छा, देखा जाए कि वो लगातार मुख्तार अंसारी जेल में है, लेकिन फिर भी वो लगातार अपनी जीत हासिल करता आया है। जैसा कि अभी आपने कहा कि उनके गुर्गे जो है सब लगे होते हैं। क्या माना जाए यहीं से उठ कर के जो कुछ भी फाइनेंशियल जो होता होगा मुख्तार अंसारी के लिए, जैसा कि आपने बताया कि गुर्गे जो है उनके सब काम करते हैं, क्या माना जाए कि यहीं से सब होता है? यही से हम बताएं ना कि बड़े बड़े सेठ हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख ये खर्चा करते हैं। एक मोहल्ले में बताया ना कि एक वोटर लिस्ट 1100 की होती है, 1000 की होती है, और उसमें वो 5 लाख 10 लाख खर्चा हो, लेकिन आधा से वोट हमको चाहिए। इस कारण से आप लोगों ने देखा होगा कि मऊ का कोई ऐसा बूथ नहीं विधानसभा का जहां मुख्तार अंसारी को 10 वोट 200 वोट 50 वोट न मिलता हो। यही उसका कारण है कि पैसा देता है। अब पैसा देता है तो वोट लेता है, अगर वोट नहीं देंगे तो फिर आप अपना सोच लीजिए क्या हश्र होगा। यह मुख्तार का जो है वर्चस्व कायम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि मऊ बुनकरों का, गरीबों का इलाका है। गरीब को 100 रुपया दे देगा, 200 रुपया दे देगा और उसके बाद बंटवा देगा अपने दलालों से, दहशत के मारे वोट देते हैं। और जोगी जी ने बताया कि ये उत्तर प्रदेश की पुलिस सूअर और भैंस पकड़ने वाली नहीं है, आजम खान जैसे लोगों की। यह अपराधियों की गर्दन पकड़ेगी, अब की तो ऊपर भेजेगी तो जेल के अंदर, नहीं तो धरती के अंदर जाएंगे। जोगी राज है। और आज मैं आपके माध्यम से बता दूं कि आज पूरी जनता में देखिए, जहाँ शांति होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जहाँ शांति होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। और जोगी जी तमाम जो भी कार्य होता हो, लेकिन सबसे प्राथमिक आज जनता में, महिलाओं में, माताओं में, बहनों में, बुजुर्गों में जो शांति का वातावरण हुआ है, गुंडे ही खत्म हुआ है, इसको लेकर जनता बहुत खुश है। और इसी को लेकर जोगी जी आएंगे, शांति स्थापना के लिए आएंगे। उत्तर प्रदेश में गुंडों की, अपराधियों को उनकी औकात बता दी है जोगी जी। अतीत अहमद हो, देखिए अतीत अहमद हो, उसका बिल्डिंग तोड़ा गया। मुख्तार अंसारी जो अपने को बलशाली बनता, आजम खान जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, जिसको बोलने का तमीज़ नहीं है, 100 मुकदमा कायम। उसका लड़का को अपने जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि नगर विकास मंत्री था, किसी को कह देगा, किसी ईओ को कर देगा जन्म प्रमाण पत्र, तो गया जेल। उसकी औकात आज उसको समझ में आ गई ना। जोगी ने बता दिया अपराधी एक अपराधी होता है, चाहे कितना हो बड़ा हो, और उसका सज़ा निश्चित है। और जोगी जी ने साबित करके दिखा दिया है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ छोटे लाल गांधी, जो लगातार मुख्तार अंसारी के जो भी गलत काम हो उसके लिए ये खड़े रहते हैं। जैसा कि आपने बताया, इनको कहना था कि जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे हैं वो लगातार अपना वर्चस्व कायम करना चाह रहे हैं। जैसे इनका कहना है, छोटे लाल गांधी का, वर्चस्व कायम करके ही मुख्तार अंसारी यहाँ पर जीत हासिल करते हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 में क्या मुख्तार अंसारी फिर से चुनाव लड़ेंगे, क्या यहाँ पे अगर लड़ते भी हैं तो क्या यहाँ की जनता उनको पसंद करेगी। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आसिफ रिजवी, टुडे न्यूज़, मऊ।